कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी ब्रज भानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभ कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानपुरी, बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति रूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णव को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी दिनचर्या, पूजा, विधान, अर्चन, विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार से सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापति व्रता थी। उनके ही गर्भ में सुविधा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा शयन चित्त होकर उनकी पूजा करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्पमाला तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्त चित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्पमाला तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। भक्तों, अब रसपान कीजिए राधा अष्टमी की पौराणिक कथा का। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आए। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर ब्रजभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म ब्रजभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको ब्रजभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उस वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। भक्तों, अब श्रवण कीजिए श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिन प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी
प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुख धाम। चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा कीरत नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर अमित बोध मंगल दातर। रास विहारिणी रस विस्तारिणी सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्रन्नाधन अति जिय भोरी। करुणा सागरी ही उमगिनी ललितादिक सखियाँ की संगिनी। दिनकर कन्या कूल विहारिणी कृष्ण प्रण प्रिय ही हुलसवानी। नित्य श्याम तुमरो गुण गावे श्री राधा राधा कही हर श्यामहि। मुरली में नित नाम उच्चारे तुम कारण लीला बपुधारे। प्रेमा स्वरूपणी अति सुकुमारी श्यामा प्रिय वृषभान दुलारी। नावाला की सोरी अति चाबी धामा। दुति लघु लागे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निकंद वंदना सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक यूथ पद पंकज चरण नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरण। रसिकन जीवन प्राण आधारा राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा। उपजे जासु अंश गुण खानी कोटिन उमा राम ब्रह्मानी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष न सामनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी निरखई प्रसन्न हाथ बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गल बाही बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद कंदा दर्श कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझामे मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंद रन्न विहारिणी श्यामा नाम लेत पूर्ण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ विविध नेम व्रत ही मैं धरहूँ। तू न श्याम भक्ता ही अपनावे जब लगी नाम ना राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपुतुवा अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण नहीं पावही पारा और तुम्हों को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत निद वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भाजी है ते सपन्यो जग जलधि न तरी हैं। कीरत कुमारी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटई भाव बाधा। नाम अमंगल मूल न सामनी
विविध ताप हरिहर मन भावनी। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करे यदुराई। यदुपति नंदन पीछे फिरहन, जो को राधा नाम सुमरहन। रास विहारणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभान दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।